वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारत के दूरस्थ बिंदु तथा सीमावर्ती देश। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहले दिन मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, दूसरा जो क्लास था हमारा वहाँ पे हम आकार, अवस्थिति और विस्तार पर चर्चा किए। और उसी क्रम में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत के दूरस्थ बिंदु तथा सीमावर्ती देश। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, दूरस्थ बिंदु का मतलब कि भारत का जो विस्तार है, उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो बिंदु है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक, जैसा कि आपको मानचित्र भारत का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिंदु नोटिस कर लेते हैं, यानी किस अक्षांश या किस देशांतर पर है। फिर उस पर हम ये जानेंगे कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और तो चलिए, ये रहा मेरा सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू या अक्षांशीय पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और एक यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और एक पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट ले रखा है। अब हमें जानना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस क्षेत्र में है, यानी किस प्लेस से होकर के ये अक्षांश रेखाएं पास कर रही हैं, उनका नाम, और वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री 4 मिनट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका जो नाम है वो इंदिरा पॉइंट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट एक ऐसा प्लेस है जहां भारत का सबसे दक्षिणतम जो है सीमा विस्तार माना गया है। ठीक है, ये मेनलैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम कन्याकुमारी, ठीक है, के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये पश्चिमी बिंदु है भारत का, जिसे गुहार मोती या गौरा माता के नाम से जाना जाता है। गुहार मोती या गौरा माथा, ऐसा हम लोग कहते हैं, गौरा माथा। ठीक है, और ये सबसे पूर्वी बिंदु है जिसे किवीथु नाम से जानते हैं। तो ये हो गए भारत के दूरस्थ बिंदु। कौन कौन से? इंदिरा पॉइंट हो गया, कन्याकुमारी, इंदिरा काल, गुहार मोती या गौरा माथा, और किवीथु। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हमारा आएगा कि यानी कि प्रश्न यहाँ पे कैसे बन रहे हैं। तो अगर जैसे पूछता है कि सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा पूछ दिया कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन अगर वहाँ प्लेस की बात करेगी, प्लेस की बात हो रही है, तो हम इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी पॉइंट्स का नाम पूछेगा तो हम उनके नाम को लोकेट करेंगे या नाम को बताएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो ये होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दूरस्थ बिंदु पढ़ रहे हैं, ये किस क्षेत्र में आते हैं, ये कहाँ पे आ रहे हैं, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भाग है। ठीक है, तो चलिए इंदिरा पॉइंट को देखते हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, क्या नाम है उसका? सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है उसे हम ग्रेट निकोबार या बृहद निकोबार के नाम से जानते हैं। बृहद निकोबार, अंग्रेजी में इसी को ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ठीक है, बृहद निकोबार का पार्ट है इंदिरा पॉइंट। इस बृहद निकोबार का कह सकते हैं सबसे दक्षिणी पॉइंट्स है
और ये किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। तो ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट हुआ भारत का, ठीक है। लेकिन मुख्य भूमि की अगर हम बात करेंगे तो ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। यहाँ पे आप लिख लीजिए मुख्य भूमि, ठीक है। तो मुख्य भूमि लिखने से डाउट नहीं रहेगा। मुख्य भूमि का सबसे साउथर्न पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कि कन्याकुमारी से होकर के पास कर रही है अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा कहाँ से होकर के पास कर रही है? कन्याकुमारी से होकर के पास कर रही है। अब बात आती है कि ये कन्याकुमारी किस स्टेट का पार्ट है या केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? तो कन्याकुमारी केंद्र शासित प्रदेश के भाग में नहीं आता, जबकि ये स्टेट यानी कि एक राज्य, और राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, यानी तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का भाग है। किसका भाग है भाई? तमिलनाडु का भाग। तो बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट बृहद निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग हो गया। कन्याकुमारी किसका पार्ट से? तमिलनाडु का भाग है। इसी क्रम में अगर हम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखें, जिसे हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, तो इंदिरा काल जो है ये वर्तमान में किसके हिस्से में आ रहा है? ये लद्दाख में आ रहा है। लद्दाख जो कि अभी हाल ही में यानी 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट को बांट करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये लद्दाख के क्षेत्र में आता है। और लद्दाख में अगर पर्टिकुलर एरिया की बात किया जाए कि लद्दाख के किस भाग से जुड़ा हुआ है इंदिरा काल, तो आपका जवाब होगा सियाचिन। सियाचिन बहुत ही फेमस है। इसके बारे में लगभग लोग जानते हैं कि सियाचिन क्यों फेमस है। तो सियाचिन के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ये युद्ध स्थल है और एक शीत क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन, ठीक है। अक्सर चर्चा में रहता है। सियाचिन लद्दाख का पार्ट है और उस लद्दाख के क्षेत्र में आ रहा है इंदिरा काल, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उस पर फोकस करते हैं। तो भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौरा माता है, जो कि गुजरात के भाग में, ये दिख रहा है ना, ये गुजरात का एरिया है, गुजरात राज्य है, ठीक है, उसके भाग में आता है। और अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाए तो ये पोर्शन देख रहे हैं नहीं आप, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कक्ष का रण वाला भाग है, यानी आप कह सकते हैं कक्ष का रण का जो क्षेत्र है, ठीक है। और कक्ष का रण किसका भाग है? गुजरात का भाग है, यानी गुजरात राज्य में पड़ रहा है कक्ष का रण। तो गुहार मोती कक्ष के रण का पार्ट है और कक्ष का रण गुजरात का भाग है, ठीक है। ये बातें हो गई, यानी पश्चिमी बिंदु क्लियर हो गया। इसी तरीके से भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है 57 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी ये दोनों पॉइंट देशांतर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अक्षांश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किवीथू जो है ये किस पार्ट में आ रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपका भारत का जो है दूरस्थ बिंदु क्लियर हो गया। ये देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत के दूरस्थ बिंदु। तो भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं वो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आप आराम से बता देंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये बृहद निकोबार का एक पार्ट है या बृहद निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। बृहद निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है, ठीक है। अगर मुख्य भूमि की बात की जाए कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जो तमिलनाडु के हिस्से में आ रहा है, यानी तमिलनाडु क्षेत्र राज्य में है। और तमिलनाडु राज्य में है, कन्याकुमारी नाम से जाना जा रहा है, यानी कन्याकुमारी पॉइंट का नाम है और वो किस राज्य में पड़ रहा है? तमिलनाडु में पड़ रहा है। इसी तरीके से उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं, जो सियाचिन क्षेत्र में आता है और लद्दाख का पार्ट है, ठीक है। प्रेजेंट में लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहले भाग हुआ करता था, 2019 में से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट बात लद्दाख के बारे में ये भी अभी जान लीजिए आप लोग कि सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू एरिया, लद्दाख हो गया है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती या गौरा माता है, जो कक्ष के रण के क्षेत्र में आता है और गुजरात राज्य का भाग है, ठीक है। और किवीथू जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरीके से हमने अपना एक पॉइंट और क्लियर कर लिया, वो क्या है? भारत के दूरस्थ बिंदु।
भारत के दूरस्थ बिंदु को हम क्लियर कर लिए। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नो डाउट आप एकदम उसको सही करके आएंगे, उसमें गारंटी है कि आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। ये चीजें इतना आसान, इतने आसानी से आप समझ गए। 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट बृहद निकोबार अंडमान निकोबार, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तमिलनाडु, 68 डिग्री 7 मिनट गुहारमोटी कच्छकारण गुजरात, 37 डिग्री 6 मिनट सियाचिन इंदिरा काल सियाचिन और लद्दाख, 97 डिग्री 25 मिनट किवीथू एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए, ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, भारत के दूरस्थ बिंदु। अब अगला पॉइंट, आज का जो सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट्स है वो है भारत के सीमावर्ती देश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो इसको हमें बहुत ही डिटेल एकदम अच्छे से सीखना है सीमावर्ती देश के बारे में। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो आप नोटिस कर लेंगे, भारत के सीमावर्ती, ठीक है, भारत के सीमावर्ती देश। ठीक है, चलो, भारत के सीमावर्ती देश अगर हम पढ़ेंगे तो इसको हमें देखना है कि हम कैसे इसको पढ़ें कि एकदम पूरा बहुत ही आसान हो जाए और आसानी से हमारी समझ में आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि जब भी हम सीमावर्ती देश पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटना मतलब एक हम लिखेंगे स्थलीय सीमा पर स्थित देश, ठीक है, या स्थलीय सीमा से जुड़े देश, और दूसरा लिखेंगे जलीय सीमा, जलीय सीमा, ठीक है, पर स्थित देश। इस तरीके से हमने क्या किया कि सीमावर्ती देश को दो भागों में बांट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। तो इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से बनेगा और एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। स्थलीय सीमा पर स्थित देश, तो प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न वो ऐसे बनेंगे कि जैसे जनरली पूछ देगा कि भारत के साथ कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो उनके नंबर को लेकर के, संख्या को लेकर के प्रश्न बनेगा। तो आपका जवाब होगा कि कितने देश हैं? 7 देश। 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं। इसी तरीके से कितने देश हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं, तो भी वहां पे वही बातें आ रही हैं। 7 देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया है। 7 संख्या की दृष्टि से अगर यहाँ पे देखा जाए, स्थलीय सीमा पे पहले हम पढ़ रहे हैं, तो संख्या की दृष्टि से कितने देश हैं? 7 देश हैं। 7 देश जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं। जलीय सीमा में भी देखा जाए संख्या की दृष्टि से, तो ये कितने हैं? ये भी 7 देश हैं। 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय भी बना रहे हैं और 7 देश ऐसे हैं जो जलीय बना रहे हैं, जलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि इन 7 देश जो स्थलीय बना रहे हैं और 7 देश जो जलीय सीमा बना रहे हैं, इसमें 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां नोट करके आप लिख लेंगे। ठीक है, 3 देश जलीय और स्थलीय, ठीक है, दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब आपके मन में बात आ रही होगी कि ये 3 देश कौन से हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा बना रहे हैं, और जल्दी से जानना चाहेंगे आप, तो चलिए बिना देर किए हम लोग फटाफट इसको पढ़ते हैं। 3 देश जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं, ठीक है, उसको देखना है। तो पहले उसी को लिख लिया जाए? नहीं, पहले हम जो 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं और जो 7 देश जलीय सीमा बना रहे हैं, पहले हम उनका नाम नोटिस कर लेते हैं, फिर उनमें कॉमन देखते हैं कि ऐसे 3 देश कौन से हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इरेज कर रहे हैं, यहां से आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर आते हैं कि 3 देश ऐसे कौन से हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों बनाते हैं, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम इनका नाम लिखते हैं। स्थलीय सीमा पर स्थित देश जो 7 देश है, इनका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से ही शुरू करते भाई। चलिए, पाकिस्तान हो गया पहला, अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, ठीक है, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं। इसको आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया। इसी तरीके से देखेंगे कि जो 7 देश जलीय सीमा बना रहे हैं इनका भी नाम नोटिस कर लिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं इधर जो जलीय सीमा बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाई, पहले जलीय सीमा पे श्रीलंका हो गया, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, ये 7 देश हैं जो जलीय सीमा बना रहे हैं। अब तो आपके सामने दिख ही रहा है, आराम से आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। कितने देश ऐसे हैं जो कॉमन है, जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कॉमन हम लोग जो भी कॉमन है उनको सर्कल में कर लेते हैं। जैसे आपने देखा पाकिस्तान यहाँ भी है, पाकिस्तान यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया पाकिस्तान। दूसरा आपने देखा अफगानिस्तान नहीं, ठीक है, पाकिस्तान कॉमन है। अब दूसरा आप देखते हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं उसको हमें देखना था। ठीक है, तो दूसरा आपने क्या देखा, बांग्लादेश यहाँ पे भी है, म्यांमार, यानी जलीय और स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कितने मिले, 3। उनका नाम भी अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक लाइन में कि जलीय और स्थलीय, ठीक है, दोनों सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश, ऐसा करके अब यहां पे आप नाम लिख सकते हैं। तो कौन कौन सा है, पाकिस्तान हो गया, ठीक, बांग्लादेश एंड म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जो जलीय स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं। ठीक है, बाकी केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले में अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है और भूटान है। केवल जलीय सीमा बनाने वाले में श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रश्न जो बनता है वो कैसे बनता है। हमेशा प्रश्न कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को लेकर के बनता है। ठीक है, और आजकल प्रश्न में ट्रेंड चल चुका है नहीं का। जैसे आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन होते हैं परीक्षा, अब किसी भी क्वेश्चन में जो है 4 ऑप्शन जनरली दिया रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, वहां पे 4 ऑप्शन दे दिया, तो ठीक है, ये तो आसान है। इसी तरीके से पूछेगा निम्न से कौन सा देश भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, तो भी ठीक है। अब 7 देश हैं, नाम रटे हुए हैं, कर लेंगे। लेकिन प्रश्न में जब ऐसा पूछेगा कि निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ केवल स्थलीय सीमा बनाता है, या केवल जलीय सीमा बनाता है, या केवल स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, इस टाइप का जब क्वेश्चन बनता है तब हमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अगर इन चीजों को हम थोड़ा सा अपने तरीके से समझ करके इसको हम पढ़ें, ठीक है, चीजों को कंपेयर करा करके पढ़ें, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये रहा जो है भारत के सीमावर्ती देश। तो अभी तो मैंने क्या देखा, केवल नाम रट लिया, वही 7 7 14 नहीं 3 कम करिए 11। अगर यहाँ पे अब प्रश्न पूछा जाए कि कुल मिलाकर के भारत के कितने देश हैं जो जलीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा,
4 ऐसे हैं जो केवल जलीय बनाते हैं, 4 ऐसे हैं जो केवल स्थलीय बनाते हैं, और 3 ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों बनाते हैं। तो कुल सीमावर्ती देश की अगर बात पूछे, ठीक है, कुल सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देश मतलब भारत के संबंध में, यानी भारत के साथ सापेक्ष, यानी भारत के साथ। तो भारत के साथ कुल सीमा बनाने वाले देश कितने हैं, उनकी संख्या ओवरऑल कितनी है, 11। 11 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं, जिसमें 7 स्थलीय 7 जलीय और 3 जलीय और स्थलीय दोनों। बात क्लियर हो गई? यहां तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डाउट हो रहा होगा। चलिए ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। फिर और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, आप लोग फटाफट नोट करिए, आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए केवल जलीय सीमा बनाने वाले 4, केवल स्थलीय सीमा बनाने वाले 4, और जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले 3, और कुल सीमावर्ती देश कितने, 11। ठीक है, तो 4 4 3 बराबर 11। आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो हमें समझना है वो देखना है कि जैसे हम स्थलीय सीमा ही की बात कर रहे थे, ठीक है, सीमावर्ती देश, मेन टॉपिक तो मेरा यही है, सीमावर्ती देश किसका, भारत का, या भारत के सीमावर्ती देश। तो इसमें मैंने पढ़ा 2 कॉन्सेप्ट, स्थलीय और जलीय, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। नाम भी पढ़ लिए कि कौन कौन से देश हैं जो स्थलीय और जलीय बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं, और क्या चीजें यहां पे जानना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र आप देख ही रहे हैं, भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, हम अगर स्थलीय सीमा की बात करें, ध्यान दीजिएगा, स्थलीय सीमा की बात करें तो प्रश्न बन सकता है कि भारत के साथ जो भी पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहे हैं, उनकी जो सीमा है वो क्या प्राकृतिक है कि कृत्रिम है, ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, बन सकते हैं, परीक्षा में आए भी हैं। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत में प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बना रहा है, या निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ प्राकृतिक सीमा नहीं बना रहा है। ऐसा प्राकृतिक नहीं बनाएगा तो कैसी सीमा बनाएगा, कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब समझ में आ रहा होगा कि मानव निर्मित सीमा बना रहा है। ठीक है, जो सीमा का निर्धारण है वो मानव के माने मनुष्य के द्वारा निर्धारित की गई है, ऐसा कुछ कुछ समायोजन किया गया होगा जिसकी वजह से सीमा का निर्धारण हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि भारत का कौन सा देश है जो स्थलीय सीमा में जो प्राकृतिक सीमा बना रहा है, और जो कौन सा देश है जो कृत्रिम सीमा बना रहा है। तो अगर इसके लिए थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पे मानचित्र पे, कि अगर इसके लिए हम अभी इन सब पर दूरस्थ बिंदु आप लोग का क्लियर हो गया होगा, हम इस पॉइंट को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नई चीजें नोटिस करते हैं जहां से कुछ हमें नया मिल सके और हम सीख सके। ठीक है, आइए, अकॉर्डिंग टू मानचित्र ही समझना सबसे जरूरी है। मानचित्र को नहीं समझे तो कोई मतलब नहीं कि भाई श्रीलंका कहाँ है लटका हुआ, ये इसकी लोकेशन में पता होना बहुत जरूरी है कि श्रीलंका भारत के किस तरफ है। ठीक है, तो ये तो मानचित्र से ही तो पता चलेगा कि श्रीलंका भारत के किस तरफ है। हाँ, अब हम कभी मानचित्र देखे ही नहीं, मानचित्र पर अध्ययन ही नहीं किए, तो पता नहीं श्रीलंका किस तरफ है। बता देंगे कि उत्तर की तरफ बैठा हुआ है जाके, जो कि गलत है ना। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, आपने देखा है भी भारत का मानचित्र, तो अगर इसको हम भारत का प्राकृतिक मानचित्र ऐसा मेजर कर लें
तो हम देखते हैं कि यहाँ से होकर के हिमालय पर्वत की श्रृंखला ऐसे फैली हुई है, यहाँ से ऐसे हिमालय पर्वत की श्रृंखला फैली हुई है, ऐसे उत्तर से आकर के और ये दक्षिण की तरफ में मुड़ गई है। ठीक है, पहले उसका पश्चिम से पूरा विस्तार है उत्तर दिशा में, फिर उसके बाद वो दक्षिण की तरफ मुड़ गई है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो हमें देखना है कि स्थलीय सीमा पे जो देश हैं उनमें कौन सा देश प्राकृतिक सीमा बनाता है और कौन सा देश जो है कृत्रिम सीमा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए नोटिस पहले करते हैं, फिर उसको वहां से समझने का प्रयास करते हैं। स्थलीय सीमा में प्राकृतिक सीमा एकदम सारे पॉइंट को एक एक करके क्लियर करना है। और कृत्रिम सीमा, स्थलीय सीमा में कौन कौन सा देश प्राकृतिक सीमा बना रहा है और कौन कौन सा देश कृत्रिम सीमा बना रहा है, इस पॉइंट को समझना है। तो देखिए, प्राकृतिक सीमा बनाने वाले में पाकिस्तान को PAK लिख रहे हैं। हर बार पाकिस्तान लिखना थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है, तो PAK से आप समझ सकते हैं ना, पाक हो गया। अफगानिस्तान को हम AFG लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कोड समझिएगा आप लोग। पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, चाइना को पूरा चाइना ही लिखते हैं, जो कि इसका कोड बनाना अच्छी बात नहीं है, चाइना हो गया। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, एंड म्यांमार। ठीक है, और कृत्रिम सीमा में पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिएगा कितना बढ़िया पॉइंट यहां से एक निकलेगा क्वेश्चन। ठीक, आपने देखा कि 6 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल देशों की संख्या आपने पहले ही पढ़ चुका 7 है। ठीक है, जिसमें से 6 देश ऐसे हैं जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं भारत के साथ। कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, ये 6 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो बचा कितना देश? एक देश यानी बांग्लादेश। लेकिन आपने देखा क्या, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी लगा हुआ है जो कि कृत्रिम सीमा बना रहा है। तो अब यहां सबसे इंटरेस्टेड पॉइंट बन गया पाकिस्तान। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भारत के स्थलीय सीमा बनाने वाले जो भारत के पड़ोसी देश है उनमें कौन सा देश प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों सीमा साझा करता है। हर बार परीक्षा में कुछ नए क्वेश्चन इसी तरीके से जनरेट होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? पाकिस्तान। और पूछ सकता है कि कौन सा देश केवल कृत्रिम सीमा बना रहा है, तो वहां पे आपका जवाब क्या हो रहा है? बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ कृत्रिम स्थलीय सीमा साझा करता है, ऐसा लिखेगा। कृत्रिम स्थलीय सीमा साझा करता है या बनाता है। साझा एक बार लिख लिया जाए तो क्या दिक्कत है, साझा करता है। हर बार बनाता है तो एक बार साझा करता है लिख लिया गया, कृत्रिम सीमा साझा करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये बना कि पाकिस्तान, आप यहां पे लिखेंगे पाकिस्तान यानी PAK, पाकिस्तान भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ प्राकृतिक प्लस कृत्रिम, ठीक है, प्राकृतिक प्लस कृत्रिम, ऐसा आप लिख लेंगे, स्थलीय सीमा बनाता है या स्थलीय सीमा साझा करता है, यानी दोनों सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा साझा करता है। बातें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहां जनरल प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के साथ यानी स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों में कितने देश हैं जो भारत के साथ प्राकृतिक सीमा बना रहे हैं, तो आपका जवाब होगा क्या? 6 देश हैं जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो कृत्रिम सीमा बनाते हैं। तो नंबर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देश का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन प्राकृतिक बना रहा है, कौन कृत्रिम बना रहा है, और कौन है जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों बना रहा है। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट यहां निकल करके ये आ रहा है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों में कितने देश ऐसे हैं जो केवल
प्राकृतिक सीमा बना रहे हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? 5 देश ऐसे हैं जो केवल, जब केवल शब्द लग गया, ठीक है, तो वहां पे बात आ गई 5। तो ये पॉइंट आप एक और नोटिस कर लीजिए। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल देशों में 5 देश प्राकृतिक सीमा से जुड़े हुए हैं या प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं मतलब यार समझ जाओ, एकदम सिंपल है कि यहाँ पे अफगानिस्तान है, लगभग लोकेशन अफगानिस्तान की इधर ही है। ठीक है, इधर आपका पाकिस्तान हो रहा है, लोकेशन को थोड़ा देख लिया जाए। यहाँ इधर चाइना हो गया, ऐसे होकर के ये नेपाल की पोजीशन है, ये आ रहा है भूटान, ये हो गया म्यांमार। ठीक है, ये है म्यांमार। ठीक है, ये हो गया म्यांमार और यहाँ है बांग्लादेश। ठीक है, ऐसा आपने मानचित्र में देखा ही होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, ये है। तो आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक का मतलब क्या देख रहे हैं, यहाँ इधर से होकर के एक पर्वत श्रृंखला जाती है, पाकिस्तान की तरफ भाई भाग जाती है, क्या नाम है उसका? ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इधर आप देख रहे हैं हिमालय का विस्तार है, ऐसा आप खूब पढ़े ही होंगे भाई, इधर से पूरा हिमालय ऐसे आकर के इधर चला गया है। ठीक है, ऐसा। तो ये सब क्या है? हिमालय पर्वत है, यानी ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है, नेचर का दिया हुआ वरदान है। तो ये सीमा जो बन रही है वो प्राकृतिक ही तो होगी। ठीक, अच्छा, इधर जो है, इधर भी प्राकृतिक सीमा है, और पाकिस्तान जो यहाँ गुजरात के साथ जब जुड़ता है तब वहां पर वो कृत्रिम सीमा साझा कर रहा है। गुजरात के साथ उधर आकर के थोड़ा सा इधर नीचे की दक्षिण की तरफ वो फिर कृत्रिम सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश तो इधर जो है कृत्रिम सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो यहां से जो है ये बात क्लियर हो गई कि स्थलीय सीमा बनाने वाले जो 7 देश हैं उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम की अगर बात आती है तो आपका जवाब होगा कि 6 देश प्राकृतिक सीमा बना रहे हैं, 2 देश कृत्रिम सीमा बना रहे हैं, 1 देश ऐसा है यानी कि पाकिस्तान जो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों बना रहा है, 1 देश ऐसा है यानी बांग्लादेश जो केवल कृत्रिम सीमा बना रहा है, और केवल प्राकृतिक सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इस तरीके से सीमा वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे वो आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, और आप इसको भुलाना चाहेंगे तो भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है जलीय सीमा की, लेकिन जलीय सीमा को पढ़ने से पहले हम स्थलीय सीमा के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस क्लास में अगर समय रहेगा तो जलीय सीमा देखा जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में जलीय सीमा को हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए इस पॉइंट को आप नोटिस करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी स्थलीय सीमा से जुड़े अन्य तथ्यों को जानते हैं। चलो ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं भैया, और फिर इससे जुड़े कुछ और तथ्य समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, बार बार कहते कहते याद हो गया कि 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो बात तो सही है भैया, 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे मानचित्र में लोकेशन को ड्रॉ कर दिया कि चलिए यहाँ चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। ठीक है, आपसे दिशाओं का कॉन्सेप्ट पूछ दिया जाए कि भाई भारत के साथ पाकिस्तान जो सीमा साझा कर रहा है वो किस दिशा में अवस्थित है पाकिस्तान, अगर इन द सेंस कि ये चीजें अगर यहाँ ड्रॉ नहीं की गई होती, या ऐसा कि हम इसको इरेज ही कर देते हैं। चलो, नाम तो मैंने रट लिया, भारत के साथ सीमा बनाने वाले देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, ऐसा आपने नाम रट लिया। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाए भैया कि अफगानिस्तान किधर है, तो अगर जब हम मानचित्र पे अध्ययन नहीं किए हैं तो हम कहेंगे कि अफगानिस्तान यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, कहीं भी बता सकते हैं ना, वो भाई अपने मन की बात है, हम किधर भी बता सकते हैं। तो चलिए उसी को समझने का प्रयास करते हैं। स्थलीय सीमा पे
जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी लोकेशन क्या है या उनकी अवस्थिति भारत के साथ किधर है, कैसे भारत से जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम सेटअप करते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं ना कि पेन पेपर पर दिशाओं का कॉन्सेप्ट, इसको नॉर्थ मानते हैं, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर ये हो गया तो आपसे कोई पूछे कि भैया ये कौन सी दिशा होगी तो आप फट से बता देंगे नॉर्थ ईस्ट होगा। अगर यहाँ पूछे तो आप कहेंगे भाई ये तो नॉर्थ वेस्ट है, और इसको आप साउथ वेस्ट बोलेंगे और इसको आप बोल देंगे साउथ ईस्ट। कितना आसान है ना, दिशा तो क्लियर हो गई। तो अब भारत के जो 7 पड़ोसी देश है उनका अगर दिशाओं के हिसाब से कॉन्सेप्ट पूछे कि उत्तर में, यानी उत्तर में कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई उत्तर में चीन है और नेपाल है। उत्तर में कौन है? चीन और नेपाल। उत्तर पूर्व में पूछे तो आपका जवाब होगा कि उत्तर पूर्व में भूटान अकेले बैठा हुआ भूटान है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें यानी उत्तर पश्चिम की बात करेगा तो आप बताएंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान तो है ही, साथ में अफगानिस्तान है। और पश्चिम की बात करें यानी वेस्ट की बात करेगा कि पश्चिम में कौन है, तो आपका जवाब होगा कि पश्चिम में केवल पाकिस्तान है। ठीक है, यानी पाकिस्तान पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछेगा कि भाई पूरब में कौन है, तो आपका जवाब होगा कि पूरब में तो बांग्लादेश है। कौन? बांग्लादेश। और सुदूर पूर्व की बात करेंगे, मतलब पूरब में थोड़ा और दूर पर कौन है, तो आपका जवाब होगा म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो ये हो गई जो है उनकी लोकेशन। ये है हमारा भारत, ये क्या है? भारत है। तो भारत के साथ जो है उत्तर में चीन और नेपाल सीमा साझा कर रहा है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा साझा कर रहा है, उत्तर पूर्व में भूटान सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम में पाकिस्तान सीमा बनाता है, पूर्व में बांग्लादेश और सुदूर पूर्व में म्यांमार सीमा साझा कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर दिए, इनको यहाँ पे दर्शा दिए। यानी पाकिस्तान यहाँ से लेकर के उधर तक है थोड़ा सा, तो ये पाकिस्तान का पूरा एरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर ऊपर चाइना हो जा रहा है, यहाँ नेपाल हो गया। ठीक है, ये हो गया भूटान और यहाँ हो गया म्यांमार। म्यांमार को जगह कम मिल रही है तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं MYANMAR म्यांमार। इधर हो गया बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आप समझ ही रहे हैं। ये हो गए सीमावर्ती देश, यानी कि जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, अभी तक उसी की चर्चा हो रही है। तो स्थलीय सीमा वाले कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से आप लोग का इधर क्लियर ही हो गया होगा, नो डाउट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। इस पॉइंट को आप तब तक फट से बना लीजिए, फिर चर्चा करते हैं फटाफट। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। आइए अब इसी के साथ जलीय सीमा को पढ़ लिया जाए, तब फिर सीमा विस्तार की बात करते हैं कि कौन सा देश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा बना रहा है, फिर किन किन राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है उनको देखा जाएगा। ठीक है, और साथ में किस देश के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, इस पॉइंट को फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि 7 देश स्थलीय सीमा बना रहे थे, 7 देश जलीय सीमा बना रहे थे। ठीक है, तो जलीय सीमा पर भी अवस्थित देशों की संख्या कितनी थी? 7 आपने पढ़ ही चुका है, जिसमें 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय बना रहे हैं, उनका भी नाम आपने नोटिस ही कर लिया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात यहाँ पे आ रही है कि चूंकि जलीय सीमा है तो जाहिर सी बात है वो कृत्रिम ही प्राकृतिक ही होगी, वहाँ कृत्रिम का कोई रोल नहीं है। ठीक, बस यहाँ जलीय सीमा पे जो देश हैं उनकी लोकेशन को समझ लेना है ना, कि उनकी अवस्थिति क्या है। ठीक, तो आइए मान लेते हैं
कि ये जलीय सीमा को लेकर के एक फिगर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि ये भारत है और इधर अरब सागर का क्षेत्र आता है, अरब सागर है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक, इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये हो गया, ये यानी कि ये पूरा जलीय क्षेत्र है, ये क्या है, जलीय क्षेत्र है, ठीक। तो हमें देखना है कि भारत के साथ जो 7 देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं उनकी लोकेशन को समझना है कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इधर लक्षद्वीप का क्षेत्र आता है, ठीक है, भारत का द्वीप है, द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, लक्षद्वीप, सबको हम पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन अभी यहाँ हम सीमा को देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग फटाफट कि साउथ वेस्ट में भारत की जो जलीय सीमा हो वो मालदीव के साथ लगी हुई है, किसके साथ लगी हुई है, मालदीव के साथ, ठीक है, साउथ वेस्ट में मालदीव है। साउथ में जो भारत की जलीय सीमा हो वो श्रीलंका के साथ लगी हुई है, किसके साथ लगी है, श्रीलंका के साथ। और साउथ ईस्ट में जो भारत की सीमा, जलीय सीमा लगी है वो इंडोनेशिया तथा थाईलैंड के साथ लगी हुई है, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ लगी हुई है। बाकी 3 देश तो आप जान रहे हैं कि म्यांमार और पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो भारत जलीय और स्थलीय दोनों सीमा भारत के साथ साझा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान यहाँ पे होगा, सीमा बना रहा होगा, यानी पश्चिम का कॉन्सेप्ट हो गया, बांग्लादेश पूर्व में हो गया और म्यांमार भी वही दक्षिण पूर्व का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई जलीय सीमा, जो सुदूर पूर्व देश हैं या दूरी पर, वो ये हो गए कि इनकी दिशाओं का कॉन्सेप्ट हो गया, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं कि जलीय सीमा में अगर यहाँ पे एक प्रश्न बन जाए, ठीक है, कि भारत की जलीय सीमा मतलब किस देश के साथ सबसे नजदीक, मतलब भारत सबसे कम दूरी पर जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, ऐसा वो कौन सा देश है, तो वहाँ पे आपका जवाब होगा श्रीलंका, यानी श्रीलंका भारत के साथ सबसे नजदीक पर स्थित है। उसके बाद अगर बात आएगी तो इंडोनेशिया की आएगी। जनरली हम लोग मालदीव को ले लेते हैं, है ना, बट मालदीव यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सबसे नज़दीक में श्रीलंका है भारत के साथ जलीय सीमा जो साझा कर रहा है, और दूसरे नंबर पे जो है क्या है, इंडोनेशिया है, ठीक है, जलीय सीमा बनाने में, जो महासागरीय सीमा बना रहे हैं। हालांकि 3 देश तो ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय बना रहे हैं, तो सबसे पास में होंगे, लेकिन अगर वहाँ सागरीय केवल जलीय सीमा बनाने की बात होगी तो श्रीलंका पहले स्थान पे है और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे है। तो इस पॉइंट को भी आप नोटिस कर सकते हैं और यहाँ चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये दिशाओं के आधार पर जो है केवल जलीय सीमा बनाने वाले ये जो 4 देश हैं भारत के साथ, उनको बता दिया गया कि साउथ वेस्ट में मालदीव, साउथ में श्रीलंका और साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको मिटा दिया जाए, स्थलीय सीमा पे एक बार फिर आते हैं, उधर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि हमने देखा कि जो प्राकृतिक स्थलीय सीमा बन रही है वो कितने देशों के साथ बन रही है भारत की, तो हमने क्लियर किया कि भाई 6 देश हैं जो प्राकृतिक स्थलीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये अगर ध्यान देंगे तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि 3, चाहे वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात हो, ठीक है, जिसमें आपने देखा क्या कि इधर सिक्किम को देख रहे हैं, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये लद्दाख की पोर्शन है, लद्दाख की पोजीशन है। ये आप देख रहे हैं कि तीन तरफ से, ठीक है, तीन तरफ से। और इधर तो मान लीजिए जैसे आपने देखा कि ये कृत्रिम सीमा है किसकी, त्रिपुरा की, तो ये तीन तरफ से इसकी भी सीमा बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, ठीक है। इधर सिक्किम तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, और ये लद्दाख ये भी तीन तरफ से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स हमें जानना है, हालांकि इसको अभी हम आगे डिटेल ले रहे हैं जल्द ही, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ इन चीज़ों को समझ लीजिए। अब आगे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है। एक लाइन आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्योंकि प्राकृतिक और कृत्रिम को अब यहाँ पे रोक कर खत्म किया जा रहा पॉइंट्स, फिर हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के दो राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, भारत के दो राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तीन तरफ, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, या तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा बना रहे हैं, ऐसा लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, या सीमा ही बना रहे हैं, चलिए लिख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो जिसमें आपका नाम अगर नोटिस करना है तो तीन कौन कौन से हैं, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और दूसरा जो राज्य है वो है सिक्किम, और तीसरा जो राज्य है वो क्या है, त्रिपुरा। समझ में आ रहा ना, लद्दाख, सिक्किम और त्रिपुरा, ये तीन तरफ से क्या बना रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। बातें क्लियर हो गई नहीं, कैसे बना रहे हैं वो भी देखिएगा। तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा, लद्दाख आप देख रहे हैं किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा साझा कर रहा है, और चाइना, अफगानिस्तान और चाइना, यानी कि आप देख रहे हैं कि इधर अफगानिस्तान है, चाइना है, और पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है ये पाकिस्तान। तो इसकी जो ये पोर्शन है देख रहे हैं ना, यहाँ मानचित्र में आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये पोर्शन इसका पूरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। ये तीन तरफ से देखिए अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है, और एक तरफ से भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो तीन तरफ से इसकी सीमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हो गई लद्दाख की। सिक्किम की बात करिए, सिक्किम की देखिए तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और यहाँ पे क्या है, चाइना है। तो सिक्किम का आप देख सकते हैं कि सिक्किम तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे बना रहा है, नेपाल, भूटान और चाइना। तो सिक्किम की भी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, ठीक है। और त्रिपुरा तो तीन तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है, बांग्लादेश, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तीन तरफ से क्या बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, या तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में आपने क्या अभी तक देख लिया, भारत के दूरस्थ बिंदु क्लियर हो गया, सीमावर्ती देश हो गए, कितने देश सीमा बना रहे हैं, ठीक है, ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अगर जैसे पूछा जाए कि भारत की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, इस पॉइंट को आप नोट कर लिए होंगे, स्थलीय और जलीय सीमा विस्तार देख लिया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश तथा उनके साथ भारत के राज्यों की सीमा, या भारत के राज्यों से जुड़े भारत के पड़ोसी देश और उनका विस्तार वगैरह, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज यहाँ 2 पॉइंट और क्लियर करके आज की क्लास को इसी पे रोकते हैं, ठीक है।
पहला पॉइंट क्या है कि जैसे भारत की कुल स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की कुल स्थलीय सीमा आप बताएंगे कितना, 15,200 किलोमीटर ऐसा अप्रॉक्सीमेट। लेकिन ये पहले थे, वर्तमान में जानते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, हम लोग वही रटे हुए हैं 15,200, लेकिन वर्तमान में भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। और इसी प्रकार से भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा, अगर हम मुख्य भूमि की बात करेंगे तो मुख्य भूमि तक 6100 किलोमीटर है, कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर यही जलीय सीमा हम द्वीपीय क्षेत्र तक की बात करेंगे तो द्वीपीय क्षेत्र तक ये जो जलीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हमने भारत की स्थलीय सीमा का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, कितनी है टोटल समझ लिया। बाकी इनको एक एक पर्टिकुलर देश भारत के साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे देखेंगे कितनी सीमा बन रही है, और उन देशों से जो भारत के राज्य जुड़े हुए हैं हम उनका भी सीमा विस्तार देखेंगे, और वहां से भी अच्छे किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। भारत के दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश, स्थलीय जलीय सीमा, प्राकृतिक, कृत्रिम, ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में लिख करके फिर से चीज़ों को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास इसी पे रोकते हैं। लेकिन इस तरीके के क्लास को पाने के लिए, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पाएं और इससे कुछ न कुछ सीखें। ठीक है, धन्यवाद।